कंप्लीट करना है, मतलब अभी तो टॉपिक हमारा फिर जाके कंप्लीट होगा। ओके फाइन। सर रिकॉर्डिंग एक सेकंड कनेक्ट कर लो, मैं थोड़ा सा Recording in progress. एज पर दिस टॉपिक आई मीन अपने नोट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, हमने इन चीजों पे बात किया था। हाँ, लेट मी डिस्कस अबाउट द दिस टॉपिक, ठीक है। चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब आज इसको हम लोग कब डिस्कस करेंगे, करेंगे। सर रिकॉर्डिंग परमिशन देना। देख लें। यस सर। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कुछ आज बहुत बेसिक से टॉपिक कुछ बचे हमारे पास उसमें है, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। देखो सिंपल से सबसे पहले बात होगी इनकैप्सुलेशन की, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो टर्मिनोलॉजी है, इस इनकैप्सुलेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपके डेटा मेंबर फंक्शन को मेंबर फंक्शन को आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि उनका स्कोप सेट करता है, ठीक है। उनका स्कोप सेट करता है। तो कहने का इसका मतलब सिंपल है, इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक टू हाइड द अनएसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड यूजर। इनकैप्सुलेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अनएसेंशियल का मतलब होता है कि यूजर को जिस चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है, यूजर को जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम क्या करते हैं, यूजर एंड से हाइड कर देते हैं, ताकि उससे हमारा जो सिक्योरिटी लेवल एक है, जो हमारा एक सिक्योरिटी लेवल है वो मेंटेन रहे, वो एक बेहतर सिक्योरिटी लेवल हम बना पाए, चला पाए, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन मेन टेक्निक यही है कि जिससे हम अपने डेटा मेंबर फंक्शन को हाइड करने का काम करते हैं, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। तो दैट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग।
बेसिकली इसे अचीव करने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर यूज करना होता है, एंड दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड इंटरनल प्रोटेक्टेड। मतलब यहाँ पर टोटल 5 आपके पास एक्सेस मॉडिफायर हैं जिनका यूज करके आप इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में सबसे पहले अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं पब्लिक मॉडिफायर। देखो ये जो मॉडिफायर है ना, ये केवल इतना काम करते हैं, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी, मेथड या क्लास के सामने इन्हें यूज करेंगे तो एग्जैक्टली ये उस चीज का उसका स्कोप सेट कर देंगे, यानी उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होगी, वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, ये उसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है ऐसे मेंबर जिन्हें हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, एनी वेयर। ठीक है, ऐसे मेंबर जिन्हें हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट मतलब होता है ऐसे मेंबर जिन्हें हम क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर बनाया जाए उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। मतलब इन्हें जिस क्लास के अंदर आप बना देंगे ना, उस क्लास से आप बाहर इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसी क्लास के स्कोप में सेट हो जाते हैं। एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब है ऐसे मेंबर जिन्हें आप जिस क्लास के अंदर बनाएंगे उस क्लास में प्लस ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में, यानी कि करेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के अंदर आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ऐसे मेंबर को बोलते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर। ठीक है, द प्रोटेक्टेड मेंबर आर एक्सेसिबल विद इन अ क्लास और चाइल्ड क्लास, राइट? एंड देन इंटरनल, इंटरनल मीन्स व्हाट? इंटरनल मीन्स ऐसे मेंबर जिन्हें आप जिस नेम स्पेस के अंदर या जिस एप्लीकेशन या असेंबली के अंदर बनाएं, जिस एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे उसी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होंगे, उस एप्लीकेशन से बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। फिलहाल इंटरनल जो एप्लीकेशन, इंटरनल जो मॉडिफायर है या इंटरनल प्रोटेक्टेड, ये दोनों ही मॉडिफायर जो जनरली बनाए गए हैं, ये हमें तभी केवल यूज में आते हैं जब हम लोग लाइब्रेरी लेवल पे काम करते हैं। मतलब हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरी बनाते हैं और उन लाइब्रेरी के अंदर अपने डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने स्कोप को सेट करना चाहें, ऐसे कहीं पर, ऐसे कहीं स्कोप को सेट करना चाहें, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं इंटरनल। मतलब जैसे अगर आप कोई दूसरा लाइब्रेरी बनाते हो और चाहते हो कि उस लाइब्रेरी के अंदर से आप उसे एक्सेस दूसरा कोई ना कर पाए, वैसी लाइब्रेरी में एक्सेसिबल हो, तो लाइब्रेरी मतलब एक नेम स्पेस हो गया, और नेम स्पेस के अंदर आपने कोई चीज बनाई तो उसी नेम स्पेस में यूज होगा, दूसरे नेम स्पेस में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्टेड ये दोनों ही तभी आपके काम आ सकते हैं जब आप कभी भी मल्टीपल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के लेवल पे काम करेंगे। नॉर्मल एक एप्लीकेशन के अंदर इनका कोई मतलब नहीं बनेगा, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन से कनेक्ट करा, वहां पर इसकी जरूरत पड़ जाएगी, मतलब लाइब्रेरी लेवल पे। चलो मैं आपको एग्जांपल भी करके एक दिखाऊंगा फिलहाल ये कैसे यूज होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, राइट? चलते हैं, सबसे पहले कुछ बातें करते हैं इन सभी मेंबर पे। तो मैं एप्लीकेशन अपना वही ओपन कर लूंगा जो अपना पहले से कंसोल एप्लीकेशन था। सो लेट मी ओपन दिस एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन ओपन होते हैं, फिर सेट करते हैं। वैसे प्राइवेट, आई मीन पब्लिक प्राइवेट तो सबको पता है, जनरली हमने यूज भी किया हुआ है, हर जगह हम पब्लिक प्राइवेट यूज करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट तो बहुत कॉमन सिनेरियो है। इसके अलावा जो सिनेरियो हमारे पास बनते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि और हमारे पास सिनेरियोस क्या है। तो वंस एप्लीकेशन लोड होने दीजिए, फिर इनको फटाफट हम लोग करते हैं। तो फिलहाल ये तो हम करेंगे, कर लेते हैं। फिलहाल एक और टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, इसको फिर मॉडिफायर यूज करेंगे। एक देखो इसके बाद और टॉपिक हमारे पास है एब्स्ट्रक्शन। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रक्शन? ठीक है,
तो एब्स्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा टेक्निक है जो यूजर को इसेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब यूजर को जो भी इसेंशियल चीजें दिखानी होती है वो सारी चीजें हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट जस्ट काइंड ऑफ टेक्निक टू शो ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर। मतलब एंड यूजर को जितनी भी नेसेसरी चीजें दिखानी है उन्हीं चीजों को हम उसे क्या करते हैं? दिखाते हैं, और बाकी चीजों को इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जैक्टली क्या होती है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट करना होता है, ध्यान रहे। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट करना होता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी होता है इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक पार्शियली इंप्लीमेंटेड होती है। पार्शियली इंप्लीमेंटेड का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि आप एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसके अंदर कुछ चीजों को मतलब डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ चीजों को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? कुछ चीजों को डेवलप करते हैं, कुछ चीजों को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो जहां पर हम लोग डिक्लेयर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं, और डेवलप्ड मेथड को जो इम्प्लीमेंटेड होती है उन्हें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग बना के सीखेंगे ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। बट एब्स्ट्रैक्शन का मतलब केवल इतना आप समझने का प्रयास करना, एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा सिनेरियोज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी चीज को पार्शियली स्ट्रक्चर करने का या क्रिएट करने का परमिशन देता है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। लाइक एग्जांपल, सपोज करो कि आपके फादर ने एक कार लिया लोन पे। जस्ट सपोज दैट आपके फादर ने एक कार लिया था लोन पे। ठीक है, तो यहाँ पर कार लिया लोन पे मतलब उन्होंने एक लाइबिलिटी ली, बैंक से एक लाइबिलिटी लिया। मान लो कार थी 10 लाख की, उन्होंने 6 लाख पेमेंट कर दिया, अब बचे 4 लाख। अब अगर मान लो आप अपने फादर की कार को लेते हो, आप अपने फादर की कार को यूज करना चाहते हो, इसका मतलब आपके जो 4 लाख बचे हुए अमाउंट है, बैंक किससे कवर करेगा? आपसे कवर करेगा। मतलब एक तरह का आपने पास असेट है, लेकिन उस असेट को यूज करने के लिए मुझे उसकी जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी। जब तक हम लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं तब तक हम असेट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देता है जिसमें आपको लाइबिलिटीज मिलती हैं, जिस लाइबिलिटीज को पूरा करने पर आपकी असेट क्या होती है? कंप्लीट होती है। आपकी असेट कंप्लीट होती है, यानी कि असेट को यूज करने की परमिशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी आप बनाते हैं तो इसके साथ कुछ लिमिटेशन होती हैं, एंड दीज आर द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? क्लास कैन बी क्रिएटेड एब्स्ट्रैक्ट बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। पहली चीज तो अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास बनानी है उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है, अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होती है। जैसे कल हमने वर्चुअल मेथड बनाया था वर्चुअल कीवर्ड लगा के, लेकिन अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप वर्चुअल ही बनती है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती है, क्योंकि ये केवल डिक्लेयर होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी पेरेंट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा एक पेरेंट क्लास होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिक्लेरेशन होता है उसे इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड क्लास की होती है। ठीक है, एंड चाइल्ड होना ही चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट इंस्टेंशिएट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप इंस्टांस भी नहीं बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेकर के क्लियर होते हैं, बनते हैं और समझ में आते हैं। ठीक है, तो आइए पहले अचीव करते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। सो लेट मी क्लोज ऑल द थिंग्स। ठीक है, और ये हमारे पास program.cs है। मैं इसको एक बार करता हूँ कमेंट, जो भी हमारे पास था एक कोड इसमें करते हैं, इधर भी कमेंट कर देते हैं और इधर चलते हैं नीचे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। सो इनकैप्सुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ समझने के लिए आप एक क्लास बना लो, उसमें इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल देखेंगे।
लेट मी क्रिएट ऐड क्लास। इनकैप्सुलेशन नाम से भी मैं क्लास बना देता हूँ। ठीक, ये क्लास है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मान लो पब्लिक, अभी पब्लिक बना के देखते हैं, पब्लिक वाइड। ठीक है, पब्लिक बनाने का मतलब हमेशा होता है एज यू नो अ मेंबर हु कैन एक्सेसिबल एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक वाइड प्रिंट आई एम पब्लिक मेथड, एम पब्लिक मेथड। ठीक, तो ये पब्लिक मेथड हो गया जो आपने बनाया। आप एक प्राइवेट बना दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैसेज एंड दिस वन में बी, अगर मैं प्राइवेट बनाता हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब क्या है, इस प्राइवेट को हम लोग केवल और केवल इसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज मेथड को हम लोग केवल क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और बनाते हैं इंटरनल, अरे इंटरनल नहीं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं। और इसका नाम दे देते हैं मैसेज जगह पे मैसेज टू, प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड हो गया ये। ठीक है, तो देखो अपने पास तीन मेथड, एक क्लास के अंदर तीन है, एक पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्ट। इनका स्कोप हमें देखना है। देखो सबसे पहले अगर इनकैप्सुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं इस इनकैप्सुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, इट्स वेरी सिंपल, बीजे इक्वल टू, या सिंपली आप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन और बीजे इक्वल टू न्यू इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और अगर मैं ओबीजे डॉट करता हूँ, अगर ओबीजे डॉट करूंगा तो देखो केवल आपको एक मेथड यहाँ पर मिल रही है, दैट इज द प्रिंट। ठीक है, एक मेथड केवल प्रिंट आपको यहाँ पर एक्सेसिबल है, प्रिंट के अलावा बाकी मेथड आपको यहाँ पर एक्सेसिबल या विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक मेथड आपकी पब्लिक है, पब्लिक आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट का मतलब हो गया वो तो एक तो इसी क्लास के अंदर इनकैप्सुलेशन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड तो चाइल्ड क्लास, जब इनहेरिटेंस कभी होगा, इनहेरिटेंस के केस में जो चाइल्ड क्लास होगी उस चाइल्ड क्लास के अंदर इसका यूज किया जा सकेगा, उसके अंदर ये कॉल होगा। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट एक्सेस करना चाहता हूँ, डजंट मैटर, मेरे प्रिंट मेरा एक्सेस हो जाए। ठीक है, लेकिन अब बात होगी कि यार मुझे तो दूसरी वाली मेथड भी कॉल करनी है और प्रोटेक्टेड वाली भी कॉल करनी है, तो प्रोटेक्टेड को कैसे कॉल किया जाए? तो प्रोटेक्टेड कॉल करने का टेक्निक हमारे पास होगा विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। कभी भी अगर प्रोटेक्टेड कॉल करना है तो चाइल्ड क्लास की मदद से कॉल करेंगे, डायरेक्ट नहीं कॉल हो सकता कि आप क्लास का इंस्टेंस बनाओ डायरेक्ट कॉल कर लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। कभी भी होगा तो चाइल्ड क्लास के थ्रू होगा। तो देखो पब्लिक केवल एक्सेस हुआ, बाकी तो एक्सेस ही नहीं होंगे। तो मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर चाइल्ड क्लास, सो दिस वन मे बी अनदर चाइल्ड क्लास, इनकैप्सुलेशन चाइल्ड, और ये इनकैप्सुलेशन को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो आपने एक क्लास बना दी। ठीक है, के अंदर अगर मैं इस क्लास मैसेज को एक्सेस करना चाहूँ, देखो अगर अब मैं यहाँ पर कोई एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड, ठीक है, देखो प्रिंट ऑल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ बेस डॉट, अगर देखो यहाँ पर बात करें तो मैसेज टू एक्सेस हो रहा है, प्रिंट एक्सेस हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका जो मैसेज वाला मेथड था वो नहीं एक्सेस हो रहा है, बिकॉज वो प्राइवेट है, प्राइवेट तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो मैसेज टू हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, उस मेथड से क्या किया, अपने पेरेंट वाले को कॉल कर लिया। सो अगर मुझे यहाँ कॉल करना होगा और अगर मैं इनकैप्सुलेशन चाइल्ड का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, इनकैप्सुलेशन चाइल्ड का इंस्टेंस बनाऊंगा, तो आप देख पाएंगे मुझे ये तो प्रिंट वाली तो एक्सेस होगी, बट उसके अलावा यहाँ पर प्रिंट ऑल जो मेथड है उसके थ्रू मैं अपने चाइल्ड को एक्सेस कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर दोनों एक्सेस आपको हो रहे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक भी एक्सेस हो रहा है और प्रोटेक्टेड भी कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, विजिबल होते हैं,
इन्हें आप चाइल्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ये आपको यहाँ पर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अपने मेंबर को, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है इस मेंबर का स्कोप कहाँ तक है, क्या सिंपल, हर चीज को पब्लिक बना के चलिए, हर चीज को पब्लिक बना के चलिए। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि इसका स्कोप यहीं तक है, इसके बाद इसका यूज नहीं है, या इसका स्कोप इतना ही लेवल पे रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर आप अपना एक्सेस मॉडिफायर लगा दो, चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट, चाहे प्रोटेक्टेड, या जो भी लगाना चाहो इंटरनल, आप उसके अकॉर्डिंग उसका आप जो भी स्कोप है सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने से ही क्या हो जाएगा, वो उस स्कोप के अंदर इंकैप्सुलेट हो जाएगा, उस स्कोप के अंदर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, बस एक टेक्निक है ये और कुछ भी नहीं है, जिससे हम अपने मेंबर को इनकैप्सुलेट करते हैं विद इन अ स्कोप। जो भी स्कोप डिफाइन कर देंगे उस स्कोप के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, उस स्कोप से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब जो भी स्कोप आपने बना दिया उसी स्कोप के अंदर वो केवल एक्सेसिबल होगा, उस स्कोप से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। दैट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो ये छोटा सा फंडामेंटल है इनकैप्सुलेशन का। में हम लोग अभी एक कीवर्ड और देखेंगे, इंटरनल। लेकिन इंटरनल देखो, अभी हम पब्लिक यूज करें, इंटरनल यूज करें, देखो पब्लिक जगह अगर मैं इंटरनल भी यूज करूंगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो मेरा सेम काम करेगा, इंटरनल भी देखो सेम चलेगा, क्योंकि अभी हम विद इन एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर इंटरनल इंटरनल का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कभी भी एक एप्लीकेशन से बाहर जाएंगे किसी दूसरे एप्लीकेशन में, वहां पर इंटरनल का आपको फर्क पड़ेगा, वहां पे फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको अभी एक डीएलएल बनाऊंगा और उस डीएलएल के थ्रू दिखाऊंगा आपको कि इंटरनल का क्या इंपॉर्टेंस है, एक अलग एप्लीकेशन बना करके। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ी देर में बाद में सीखेंगे, अभी अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर कंसेप्ट सीख लिया इनकैप्सुलेशन का, जिसमें हमने अभी केवल 3 मेंबर सीखे हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो कि 3 ही यूज होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनल इंटरनल प्रोटेक्टेड का भी कॉन्सेप्ट देखना है तो हम एक एप्लीकेशन बनाकर डिफरेंट एप्लीकेशन में देखेंगे, समझे। तो उसको हम लोग अभी रखते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब्स्ट्रक्शन का, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना सीख लेते हैं। देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मतलब हमारा सिंपल सा इतना ही है कि हम किसी क्लास को पार्शियली, जैसे मान लीजिए कोई आपका सीनियर है, अब उसके पास क्या है, सपोज करो उसके पास एक क्लास है जिसके अंदर उसे 10 मेथड इंप्लीमेंट करवानी है, लेकिन सपोज करो 6 मेथड की डेफिनेशन उसे पता है उसकी बॉडी में क्या होगा, लेकिन 4 मेथड की डेफिनेशन की बॉडी में उसे नहीं पता है क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर वो चाहता है कि भाई वो मेथड आपसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट कराई जाए, अगर वो चाहता है फोर्सफुली आपसे वो मेथड इंप्लीमेंट कराई जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप उस मेथड को, जो भी मेथड अपने पास है ना, उस मेथड को आप अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और उस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाकर अपने चाइल्ड को फोर्स करा सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, उसे वह अवॉइड नहीं कर सकता, स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आएगा इनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है। देखो अब सिंपल एग्जांपल समझने के लिए मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास मान लो ये एक क्लास है एम्प्लॉयज नाम से, ध्यान से समझना, एक एम्प्लॉयज नाम की क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमने मान लो क्या किया है, इट्स वेरी सिंपल, हमने यहाँ पर एक काम किया वही कि हमारे पास मान लो यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास है, और उसके बाद इधर मैं हटा देता हूँ इनको, और एक फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास हमारी पेरेंट है। ठीक है, और चाइल्ड यहाँ पर हमारे पास कौन हो गया, फुल टाइम एम्प्लॉय। अब मान लो फुल टाइम एम्प्लॉय का जो सैलरी मिलता है उसको कैसे सैलरी मिलती है, एनुअल सैलरी मिलती है। ठीक है, सो वी कैन टेक अ प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल एनुअल सैलरी। ठीक है, तो एनुअल सैलरी मिलता है प्लस कमीशन मिलता है उसको, ये उसका ये है। ठीक है, और मे बी डिडक्शन कुछ होता है, सपोज करो उसका पीएफ डिडक्शन होता है, तो मान लो प्रॉपर्टी आपने लगा दिया यहाँ पर, और पीएफ दे दिया आपने, आपने दे दिया यहाँ पर डेसिमल, या इंटीजर में दिया आपने परसेंटेज, कितना परसेंट डिडक्ट होता है पीएफ। ठीक है, ये डिडक्शन हो गया। अब ये एक क्लास हो गई, सिमिलर आपने एक क्लास और बनाई,
पब्लिक, आपने बनाए एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट या पब्लिक क्लास, ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय कर दो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। दिस वुड आल्सो इनहेरिट द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये इनहेरिट करेगा एम्प्लॉइज को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब ये इनहेरिट करेगा एम्प्लॉइज को, तो एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली इसकी कंडीशन क्या है, बेस क्लास अभी आपकी इनएक्सेसिबल, कुछ क्या दिखा रहा है ये, we can create this one may be public, क्योंकि क्लास के सामने पब्लिक कीवर्ड नहीं लगाया आपने है, तो क्लास के सामने आप पब्लिक कीवर्ड लगा के चलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्लास बनाई दो, आपने इसमें किया। अब देखो पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो है इसको भी सैलरी मिलेगी, लेकिन इसका जो सैलरी मिलने का टेक्निक होगा वो अलग होगा। क्या होगा इसका, देखो वर्किंग आवर के बेस पे होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि चलो इसके लिए आपने प्रॉपर्टी बनाया एक, तो भाई तुम्हारा जो वर्किंग आवर है, टोटल वर्किंग आवर, ठीक है, ये ले लिया आपने। और एक और प्रॉपर्टी ले लिया पर आवर सैलरी, मतलब डेसिमल टाइप पे लिया आपने यहाँ पर, दैट इज द पर आवर पे। पर आवर पे कितना है, और इसका जो डिडक्शन होता है वो किसके होगा, टीडीएस होता है। तो यहाँ पर आपने ले लिया, मान लो पीएफ के बजाय इसको टीडीएस डिडक्ट कराया आपने इसको, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या है, मेरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कंसेप्ट ये है कि आपके पास यहाँ पे जो ये क्लास है एम्प्लॉय के पास कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हम यहाँ पर फुल टाइम भी यूज करेगा, पार्ट टाइम भी करेगा, मतलब आईडी, नेम, ईमेल फुल टाइम के लिए भी रिक्वायर्ड है और पार्ट टाइम के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो दोनों को हमने इनहेरिट किया। अब प्रिंट डिटेल दोनों में कॉमन रहेगा, तो दोनों के लिए हमने पेरेंट में बनाया, दोनों यूज करेंगे। लेकिन सपोज करो कि ये जो सैलरी का अपना कैलकुलेशन है और सैलरी का जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों का अलग अलग है, क्योंकि पार्ट टाइम को अलग टेक्निक से सैलरी मिलती है, फुल टाइम को अलग टेक्निक से मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सैलरी मिलेगी दोनों, सैलरी मिलेगी दोनों को, चाहे भाई पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, लेकिन सैलरी मिलनी तो दोनों को है ना। तो दोनों के लिए हमें फंक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमने पेरेंट क्लास को नॉर्मल बना दिया, तो पेरेंट क्लास यहाँ पर किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं कर रहा है कि चाइल्ड क्लास उसको उसको इम्प्लीमेंट करे। मतलब अगर मान लो चाइल्ड क्लास ने इम्प्लीमेंट करना भूल गया, उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो कभी भी आपका जो मतलब जो इनिशियलाइजेशन है ना वो मिसिंग हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, तो सिंपल, अगर आपको मैं यहाँ पे मान लो फुल टाइम का या पार्ट टाइम का किसी भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, मैं आपको फुल टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मान लो हमने कहा फुल टाइम टू न्यू फुल टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका डेटा सेट कर देता हूँ। तो फुल टाइम डॉट अपना जो भी है, सबसे पहले आईडी सेट कर दो, फुल टाइम डॉट नेम सेट कर दो, फुल टाइम डॉट मान लो ये फुल टाइम है, तो एनुअल सैलरी इसकी जाएगी। एनुअल सैलरी मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लो 3,40,000, ठीक है। फुल टाइम डॉट मान लो ईमेल भी है, ईमेल सेट कर दिया आपने, मान लो मेरे पास फुल टाइम में क्या है भाई, कमीशन भी है, तो लेट मी सेट द कमीशन 1200 या 12,000, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसर्न हो गया। अब अगर हम लोग फुल टाइम डॉट बेसिकली अगर प्रिंट डिटेल को एक्सेस करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल तो हमारी प्रिंट होके आएगी। जो डिटेल प्रिंट डिटेल है तो प्रिंट डिटेल तो हमारे पास आनी ही आनी है, कोई इशू पंगा नहीं है, कोई इशू नहीं है। आईडी, नेम और ईमेल हमारे पास एक्सेस हो रहा है, लेकिन सैलरी का क्या, सैलरी कैलकुलेशन तो हमने नहीं किया ना। तो सैलरी कैलकुलेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं एक तरीके से। तो स्किप करने का मतलब ये है कि अगर मान लो चाइल्ड क्लास ने डेवलप नहीं किया उस मेथड को, तो बेसिकली हमारी मेथड क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो हम चाहते ये हैं कि चाइल्ड क्लास श्योरली एंड श्योरली इम्प्लीमेंट करे किसको, सैलरी मेथड को, ठीक है, सैलरी मेथड को इम्प्लीमेंट करे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को बनाएंगे पहले तो अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है।
और इसके अंदर भी एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल रिटर्न टाइप रहेगा। हमने कहा यहाँ पर गेट सैलरी, क्या बना दिया यहाँ पर गेट। हमने डिक्लेयर इसे कर दिया है। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, डिक्लेयर करने का मतलब केवल इतना सा है कि आपकी मेथड हो गई है डिक्लेयर, इंप्लीमेंट नहीं है, डिक्लेयर हो गई है। मतलब ये अब ये कहेगा कि भैया आप दोनों चाइल्ड, देखो दोनों चाइल्ड को एरर आने लगी। अब ये कहेगा कि दोनों चाइल्ड क्लास को ये गेट सैलरी मेथड इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है। जब तक दोनों चाइल्ड क्लासेस इस मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करती गेट सैलरी को, तब तक दोनों ही क्लासेस रन नहीं कर पाएंगी, चल नहीं पाएंगी। ये यहाँ पर हो गया है मैंडेटरी। सो दैट मीन्स इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि एक ऐसा टेक्निक है जहां पर बेस क्लास फोर्स करती है चाइल्ड क्लास को किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोर्स करती है कि भैया ये चीज तो इम्प्लीमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, आप इसे अवॉइड या स्किप नहीं कर सकते हैं। सो अगर उसे इम्प्लीमेंट करवाना है तो देखो एक तो बहुत सिंपल तरीका है, कंट्रोल डॉट प्रेस करोगे, ठीक है, और यहाँ पर बोलोगे इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंटर मारोगे तो अपने आप ये मेथड तुम्हारी इम्प्लीमेंट होके आ गई। देखो क्या आया, पब्लिक ओवरराइड डेसिमल अपने आप लग के आ गया। अब इसके अंदर आपको जो बॉडी लिखना है आप लिख दो, अपने हिसाब से बॉडी लिख दो। भाई बॉडी में क्या लिखना है मुझे, भाई सैलरी कैलकुलेट करनी है कुछ मंथली, तो हमने यहाँ पर चलो ठीक है ऐसे कर दिया, डेसिमल month equal to annual salary should be divided by 12, फाइन, डिवाइड बाय 12 कर दिया आपने। उसके बाद आपने इसमें कमीशन पीएफ आपको डिडक्ट करना है, तो जो भी अपने पास पीएफ का परसेंटेज है डेसिमल पीएफ इक्वल टू, तो आपने क्या करना है मंथ सैलरी जो भी अपने पास है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पीएफ डिवाइड बाय, ठीक है, तो आपने निकाल लिया पीएफ अपना, और आपने कहा यहाँ पर डेसिमल टोटल इक्वल टू क्या है यहाँ पर मंथली सैलरी जो भी अपने पास है, ठीक है, माइनस पीएफ प्लस कमीशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर क्रिएट बनने वाली है, ये टोटल सैलरी हो गई, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन किया आपने और रिटर्न करा दिया किसको, टोटल को। तो ये हो गया आपके पार्ट टाइम का, मतलब फुल टाइम का। सेम चीज अभी इसके साथ भी आपको करना पड़ेगा, तो इसका भी हम मेथड क्या करेंगे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और इसके साथ भी जो डेफिनेशन लिखनी है वो लिख देंगे, ठीक है। टीडीएस काटना है, मान लो टीडीएस हमारा जो होगा वो 10% होगा, जो भी परसेंट वो उतना टीडीएस मुझे काटना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा टीडीएस काटूंगा, यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। तो पहले तो हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे डेसिमल टोटल इक्वल टू वर्किंग आवर मल्टीप्लाइड बाई पर आवर पे, ठीक हो गया। टीडीएस निकालना है आपको, तो टीडीएस इसमें से कैलकुलेट कर लो। मान लो जितना परसेंट आपके पास 10% टीडीएस काटना है, तो डेसिमल टीडीएस इक्वल टू अब क्या करेंगे टोटल मल्टीप्लाइड बाई टीडीएस डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो रिटर्न टोटल माइनस टीडीएस, जो भी टीडीएस कैलकुलेट हुआ वो अब आपका निकल गया, मतलब ये आपकी हो गई क्या इसकी सैलरी प्लस इसकी सैलरी। सो अब अगर मैं चल के यहाँ पर अपना काम करता हूँ, तो मैंने मान लो कमीशन इधर अपना रखा हुआ है, एनुअल सैलरी है, फुल टाइम का जरा सा पीएफ दे देते हैं। तो पीएफ मान लो कैलकुलेट आपका होगा जो भी इसमें से होना है, तो पीएफ मान लो आपका जाएगा 2% या 3%, या सैलरी का 5% आता है, 5% देते हैं, ठीक है। ये हमने निकाल लिया किसका, सेम चीज में निकालना चाहूंगा फुल टाइम के लिए, मतलब फुल टाइम का ये पार्ट टाइम के लिए निकालना चाहेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन लगाइए, बीच में लाइन खींच दीजिए, इधर क्या करिएगा पार्ट टाइम के साथ आप ये काम करिए, एम्प्लॉय टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब देखो आईडी नेम और ये सब चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा।
जैसे आईडी जो रहेगा, अब यहाँ पर कुछ चीजों में मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो पार्ट टाइम डॉट, अगर मैं बोलूँ आईडी, लेट मी पास द आईडी समथिंग, पार्ट टाइम डॉट नेम, लेट्स में आकाश, पार्ट टाइम डॉट ईमेल, पार्ट टाइम डॉट एनुअल सैलरी, सॉरी यहाँ पर पर आवर सैलरी, पर आवर पे मिलेगा, पर आवर मान लो आपके पास है 700, ठीक है। और यहाँ पर मान लो टोटल वर्किंग आवर हो गए, पार्ट टाइम डॉट टोटल वर्किंग आवर या वर्किंग आवर अपने पास मान लो हो गए। और पर डे मान लो 2 घंटे काम करता है, तो 24 दिन में 48 घंटे, मान लो 48 आवर्स हो गए उसके। और उसके बाद टीडीएस उसका कितना कटेगा, 10%, पार्ट टाइम डॉट टीडीएस, टीडीएस का निकाल देते हैं 10% का, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, दो मेथड को कॉल करते हैं, पार्ट टाइम डॉट एक तो एक्सेस करेंगे किसको हम लोग, डिटेल को, और दूसरा पार्ट टाइम डॉट किसको एक्सेस करेंगे, गेट सैलरी को। गेट सैलरी रिटर्न होगा तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रिंट नहीं लगा हुआ है। लेट मी यूज द कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज सैलरी प्लस, जस्ट बी क्लोज दिस वन हियर, ठीक है। एंड सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, मतलब इधर भी अपने पास यही चीज लिखना पड़ेगा सैलरी के लिए, ठीक है। बट दिस वन इज द फुल टाइम, ठीक है। तो फुल टाइम भी सैलरी निकाला, पार्ट टाइम भी आपने निकाला। सो अगर मैं अब रन कराऊं तो आप देखोगे दोनों एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे परफेक्ट होंगे, ठीक है। दिस वन इज डेसिमल, सो दैट्स व्हाई ये लंबा थोड़ा जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अपने पास एम्प्लॉई आईडी एंड जस्ट टू बी व्हाटएवर एंड जस्ट टू बी सैलरी, एंड द सैलरी इज द समथिंग लाइक 38,000 समथिंग, जो भी अपने पास बन रहा है। इधर देखेंगे तो अपने पास जो भी सैलरी बन रहा है 30,240, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन और परफेक्ट आपके पास डेटा रिस्पांस आ रहा है। बट डेटा रिस्पांस आना तो मैंडेटरी है ही, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेन चीज ये नहीं है। मेन चीज हमारी इधर थी, मेन चीज हमारी क्या थी कि हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, अगर उसने किसी मेथड को डिक्लेयर कर दिया, तो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी सभी चाइल्ड क्लासेस की होगी। जब तक उसकी चाइल्ड क्लासेस उस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं, वो तब तक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन चीज इसमें यही है, ठीक है। तो अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा, दे कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो। हम्म, ठीक है। चलिए,
देखो एग्जैक्टली जो पॉइंट थे हमारे वो Recording in progress. क्लियर किए। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई कंफ्यूजन किसी को है किसी भी चीज को लेके तो पूछ सकता है, हम डिस्कस वापस कर लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन है तो पूछ ले, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मतलब हमारा यही होता है कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग जस्ट अभी पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमें कोई भी चीज पार्शियली इम्प्लीमेंट करनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है कि पार्शियल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, इसमें कुछ मेथड या क्लासेस इम्प्लीमेंटेड होंगी और कुछ क्या होंगी, डिक्लेयर्ड होगी। डिक्लेयर्ड वाली जो मेथड होंगी उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, चाइल्ड क्लास की। ठीक है, तो ये बेसिक सा एब्स्ट्रक्शन है। इसके जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द वैलिड पॉइंट्स, इन्हें आपको पता होना चाहिए, इन्हें आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होंगे। ठीक है, और एक और चीज है इसमें जो कि आपके काम की चीज हो सकती है। बेसिकली सपोज करो आपके पास यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीजें हाइड करनी है। अननेसेसरी चीजें हाइड करने का क्या मतलब, अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक और दिखाता हूँ। मान लो आपने फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास यूज किया, ठीक है, इसमें आपने पीएफ कैलकुलेशन मान लो किया हुआ है। इसमें आपका मान लो पीएफ कैलकुलेशन में आपके पास कुछ लॉजिक होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सपोज करो एक फंक्शन बनाया अलग से, ठीक है, डेसिमल रिटर्न टाइप पब्लिक नहीं होगा, ये मान लो प्राइवेट बना दिया, या मान लो चलो पब्लिक ही बना दिया, पब्लिक डेसिमल, और आपने बना दिया यहाँ पर कैलकुलेट पीएफ, ठीक है, ये बनाया। अब आपने कहा कि यार पीएफ का जो कैलकुलेशन का काम था ना वो मुझे इधर करना है, ठीक है, पीएफ जो कैलकुलेट करने का काम है वो मुझे इधर करना है, या बेसिकली जो पीएफ कैलकुलेशन है वो मुझे इधर ही करनी है। मतलब जो पीएफ कैलकुलेट करना है भैया इतना पीएफ होगा इतना बनेगा, या जो भी वटेवर है। तो कुछ चीजें देखो, कभी कभी कैसा होता है कि कभी कभी किसी भी मेथड के अंदर हम लोग कई मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी मेथड के अंदर किसी मेथड को यूज किया जाता है तो बाहर से एक्सेसिबल तो केवल मेन मेथड होती है, लेकिन उसके अंदर भी कई मेथड क्या होती हैं, यूजेबल होती है। जैसे सपोज करो आप लॉग इन करते हैं या मान लो रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग कई मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन पे मेल सेंड हो रहा है तो एक मेल का फंक्शन लगेगा, रजिस्ट्रेशन पे कोई एसएमएस सेंड हो रहा है तो एसएमएस का फंक्शन लगेगा, रजिस्ट्रेशन पे मान लो कोई एडिशनल एक्टिविटी कुछ और हो रही है उसका फंक्शन लगेगा। तो जो भी आप काम करेंगे उसके फंक्शन लगेंगे, लेकिन यूजर को सारी मेथड से कोई मतलब नहीं है। यूजर को किससे मतलब है, यूजर को मतलब है केवल और केवल एक मेथड से, दैट इज एक मेथड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से मतलब है उसके बिहाइंड आप क्या करते हो डजंट मैटर उससे। तो हम उन चीजों को यूजर को क्यों दिखाएं, उन चीजों को यूजर से क्या करें, हाइड कर दें। देन हाउ कैन हाइड करने का टेक्निक है हमारा कि हम उसको क्या करें, हम उसको सिंपली अब्स्ट्रैक्ट के कन्वर्ट केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे मान लो पीएफ निकालना था कि भैया जितना पीएफ आपका बन रहा है, या मान लो हमने पीएफ ही कैलकुलेट करना है, मुझे पीएफ नहीं पता है, तो वी कैन जस्ट टू बी कैलकुलेट और गेट द पीएफ। तो मैं यहाँ पर इस पीएफ को निकालने का काम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पीएफ निकाला और रिटर्न करा दिया अपना क्या, पीएफ। ये काम मैंने इधर कर दिया है ताकि मैं समझ में आए कि अलग हो रहा है, ठीक है। मुझे पीएफ तो यहाँ मिल रहा है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन ये करूंगा कि भैया एनुअल सैलरी जो भी मेरे पास है डिवाइड बाई 12 प्लस कैलकुलेट पीएफ, सॉरी माइनस होगा ये, माइनस कैलकुलेट पीएफ, ठीक है। कैलकुलेट पीएफ कर लिया और प्लस कर दिया आपने कमीशन, ठीक है। एंड दिस शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेप हैपेंस, मतलब पहले ये होगा फिर माइनस होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो आप इसको स्ट्रक्चर बना देना ताकि ये एरर ना थ्रो करे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। मतलब अब एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो कैलकुलेट पीएफ नाम का फंक्शन है इसकी जरूरत मुझे यहाँ नहीं है, कहाँ पे, इधर कहीं पे। अगर मैं यहाँ पर फुल टाइम डॉट करता हूँ
देखो कैलकुलेट पीएफ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, बट क्यों दिखाई दे रहा है, क्या जरूरत इसकी है, मुझे जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, मैं अगर केवल और केवल यहाँ अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाऊंगा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे केवल वही चीजें दिखेंगी जो मेरी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रहेंगी। ठीक है, मेरी जो चीजें अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रहेंगी वही केवल चीजें दिखेंगी। देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से बाहर आपकी एनुअल सैलरी थी, कमीशन, पीएफ, जो भी चीजें थी ना, वो सब यहाँ से क्या हो गया, एक्सेसिबिलिटी बंद हो गई। तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी बंद कर रहा है। तो अब देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो केवल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। तो भैया जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप रखोगे वही केवल यूजर को या लोगों को विजिबल होगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास के अंदर अगर आपको कुछ हाइड करके रखना है, कुछ यूजर को नहीं दिखाना है, तो चाइल्ड के अंदर रखो। तो चाइल्ड के अंदर जो रखोगे वो दिखे, यूज तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं, दिख नहीं सकता है, क्योंकि वो एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब बेसिकली विजिबिलिटी सेट कर दिया अब्स्ट्रैक्ट ने और हाइड करने का काम कर दिया चाइल्ड क्लास ने इनकैप्सुलेट करके। फिलहाल इसमें अगर हम प्राइवेट कीवर्ड लगा लेते हैं तो ये इनकैप्सुलेशन यहाँ पर हो जाएगा, जिससे आपका ये एक्सेसिबिलिटी इसकी बंद हो जाएगी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जब हम लोग इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ मर्ज करके चलाते हैं, दोनों को एक साथ डील करते हैं। देखो अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करता है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप अगर आप कभी भी अब्स्ट्रक्शन करेंगे तो इनकैप्सुलेशन भी होगा, क्योंकि आप कुछ दिखाएंगे तो कुछ हाइड भी करेंगे। तो हाइड करना मतलब हो गया इनकैप्सुलेशन, शो करना मतलब हो गया अब्स्ट्रक्शन। तो दोनों पार्ट आपके हमेशा चलते हैं पैरेलल में, एक इनकैप्सुलेशन होगा, दूसरा अब्स्ट्रक्शन होगा। ओके, सो दैट्स बेसिक पॉइंट, किस तरीके से आपको ये बनाना है। ये देखो बहुत हाई लेवल के स्ट्रक्चर में जब यूज होता है तो यूज होता है, बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज होते हैं। हाँ, अब्स्ट्रक्शन से ज्यादा हमारा यूज होता है दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरफेस। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हमारा काफी यूजेबल है, रियल टाइम में काफी यूज होता है। अब है तो ये भी एक तरह का अब्स्ट्रक्शन, ये भी एक तरह का अब्स्ट्रक्शन ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस इज अ प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब ये अब्स्ट्रक्शन ही होता है, बट ये एक प्योर होता है। प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्लास जिसको हम लोग प्योर बोलते हैं। ठीक है, विच हैव ओनली डिक्लेरेशन, जिसका केवल क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मतलब इसका ना तो बॉडी होती है ना तो इम्प्लीमेंटेशन होता है। ध्यान रहे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप दोनों बना सकते हैं, बॉडी विदाउट बॉडी, मतलब बॉडी के साथ भी मेथड बना सकते हैं, लाइक दिस, जैसा मैंने बना के दिखाया आपको। प्रिंट डिटेल बॉडी के साथ है और आपका ये जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये विदाउट बॉडी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस के अंदर आप केवल और केवल क्या बनाते हैं, विदाउट बॉडी, मतलब आप मेथड को डिक्लेयर करते हैं बस, और उन मेथड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास से, और उसके बाद आप उन्हें यूज करते हैं। इंटरफेस एक ऐसा केस है, एक ऐसा टेक्निक है जो हमें केवल और केवल ऐसे स्ट्रक्चर को सेट करके देता है कि आप केवल और केवल उसके साथ अपना सर्विसेज इंप्लीमेंट कर सकते हो, और यूजर को जो कुछ दिखाना होता है, यूजर को जो कुछ दिखाना होता है वो केवल वही चीजें आप उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या रखते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इंटरफेस को हम लोग पॉइंटेड क्या है, इंटरफेस को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इंटरफेस के सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस सबके सभी मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जाता है। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट मेथड इनके पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होंगे। इंटरफेस इज न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास, मतलब इंटरफेस में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो न्यू होता है। ठीक है, अब चलो एक इंटरफेस का भी एग्जांपल लेते हैं, कैसे बनाना है, कैसे इसे यूज करना है। सपोज करो आप किसी यूजर को लॉग इन कराना चाहते हो, जैसे सपोज करो आप किसी यूजर को लॉग इन कराना चाहते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक क्लास बनाया, मान लो क्लास बना दिया आपने, यूजर अकाउंट। ठीक है, यूजर अकाउंट क्लास के अंदर अगर देखा जाए, भाई देखो देखो दो मेथड मेन रहेंगी हमारी, एक मान लो साइन अप का रहेगा, एक लॉग इन का रहेगा। ठीक, वाइड आपने मान लो बनाया यहाँ पर साइन, एक मेथड रहेगा, और इसके अंदर सम डेटा रहेगा, सम बॉडी हियर। ठीक है, और उसके बाद पब्लिक वाइड साइन इन। ठीक है, साइन इन होगा, साइन इन के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा,
ठीक है। लेकिन अब मान लो कि इसमें हम लोग कई चीजें कर रहे हैं, जैसे हम भाई इसमें मेल भी सेंड कर रहे हैं, तो पब्लिक वाइड सेंड मेल। हम लोग ओटीपी सेंड कर रहे हैं, इसके अंदर हमने पब्लिक वाइड सेंड ओटीपी, ये जनरेट ओटीपी मान लो हो गया, ये जनरेट ओटीपी। ठीक है। इसके अंदर आप मान लो कोई और काम कर रहे हो, मान लो आप मेल सेंड कर रहे हो, ओटीपी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और कोई और भी काम हो सकता है, डजंट मैटर, आप यहाँ पर कर रहे हो। तो ये जो चीजें आप करते हो, मतलब इन सब के लिए आपने क्या किए, फंक्शन बनाए, इन सब के लिए आपने फंक्शन बनाए। तो एग्जैक्टली देखो, मेरा कंसर्न है कि एक क्लास के अंदर अभी मैंने बनाए 4 फंक्शन, साइन अप, साइन इन, सेंड मेल और जनरेट ओटीपी। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 फंक्शन मेरे जो है यूजर एंड के काम के हैं, यूजर को चाहिए केवल साइन अप और साइन इन का। लेकिन इसमें सेंड मेल को जो यूज होगा, भाई भाई साइन अप कोई होगा तभी सेंड मेल जाएगा, तो सेंड मेल यहाँ यूज हो गया, बाहर से इसका एक्सेस है नहीं, बाहर से एक्सेस इसका है नहीं। ठीक है। और रही बात जनरेट ओटीपी, भी आपका साइन अप होगा तभी यहीं पर जाएगा, यहीं भी, तभी ये भी रेज यहीं पर हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाहर से इनका यूज या कहीं भी यूज नहीं है, तो इनको हम क्यों किसी को एक्सेस दें, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, एक लेवल तक इनको अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इनको बेसिकली एक लेवल पे इंटरफेस की मदद से इनको हम हाइड कर सकते हैं, मतलब इनकी विजिबिलिटी को खत्म कर सकते हैं, यूजर को ये चीजें विजिबल रहेंगी नहीं। ठीक है। तो ये चीज हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, इंटरफेस की मदद से। एक क्लास बना के चेक करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड क्लास करते हैं, और इसमें हमने बना लिया मान लो एक यूजर अकाउंट क्लास, और इसके अंदर आपने क्या किया, अब ये क्लास होगी, देखो सिंपल अभी क्लास बन रही है, तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, पब्लिक वाइड, ठीक है। अब साइन अप के अंदर आपने मान लो यहाँ पर मैसेज दे दिया, साइन अप सक्सीडेड, ठीक है। और एक और बना दिया आपने इसी तरह से, साइन इन, साइन इन सक्सीडेड, और एक बना दिया मान लो यहाँ पे, और एक बना दिया, एक आपने बना दिया मान लो सेंड मेल का, तो ईमेल सेंडेड, सेंड सक्सीडेड, और एक बना दिया आपने जनरेट ओटीपी का, और आपने यहाँ पर जनरेटेड नाम का मैसेज दे दिया। ठीक है। तो ये आपने काम किया हुआ कुछ। तो अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम लोग साइन अप की बात करें, तो जो यूजर होगा भाई यहाँ पर साइन इन करेगा, मतलब पहले ओटीपी जनरेट करेगा, जनरेट ओटीपी यूज करेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद क्या करेगा, साइन अप करेगा। तो साइन अप करना चाहता है तो सिंपली आई मीन मेल सेंड करेगा, तो सेंड ईमेल भी कॉल करेगा, और बाहर नहीं यूज करेगा, यही यूज करेगा, और बाहर चला जाएगा। यूजर अकाउंट पे अगर चल के हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर अकाउंट, यूजर इक्वल टू यूजर, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे, अगर मान लो मुझे साइन अप करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यूजर डॉट साइन अप। देखो साइन अप तो करूंगा, लेकिन उसके अलावा देखो जनरेट ओटीपी सेंड मेल का फंक्शन मुझे दिख रहा है, बिकॉज वो अनयूजुअल है मेरे लिए, यहाँ पर अनयूजुअल है क्योंकि मैंने उसको इंटरनल यूज किया हुआ है। तो बाहर से उसको क्यों दिखाया जाए, हालांकि देखो काम सभी हो रहे हैं, ओटीपी जनरेट हो रही है, ईमेल भी सेंड हो रहा है, और साइन अप सक्सीडेड हो रहा है, तीनों चल रहे हैं, लेकिन बाहर से इसकी विजिबिलिटी जो यहाँ पे शो हो रही ना, ये गलत हो गया, क्योंकि बाहर से इसकी विजिबिलिटी सेट नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए, मतलब जो भी चीजें हैं बाहर से दिखनी नहीं चाहिए, कि बाहर से अगर आप दिखा देंगे तो भाई यूजर यूज कर लेगा, जो कि वर्थलेस हो जाएगा, मतलब बेकार से आपका कोड स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको हाइड करने का काम करेंगे, मतलब इंटरफेस बना लेंगे। सिंपली क्या करना है, जो क्लास नेम होगी, क्लास के नेम के जैसा इंटरफेस बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, इंटरफेस सिंपली, और आई के साथ, कैपिटल आई के साथ क्लास का नेम, ऐसे यूजर अकाउंट दे दिया। अब इसके अंदर आपको जो जो मेथड बनानी है चाहिए, जैसे साइन अप साइन इन चाहिए, तो ये मेथड आप इसके अंदर डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है, मैंने एक ये डिक्लेयर कर दिया, और एक साइन इन को डिक्लेयर कर दिया, मतलब 2 मेथड मैंने डिक्लेयर कर दिया, और मैंने क्या किया बाद में, इनहेरिट कर लिया किसको,
इसी आई यूजर अकाउंट को, और उसके बाद इम्प्लीमेंट तो किया ही नीचे है, इम्प्लीमेंट आपने ऑलरेडी करा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई साइन अप इसको लेके मैं अगर चलूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर इसका इंस्टेंस क्रिएट मतलब इसका वेरिएबल लूंगा यूजर अकाउंट का, तो इसके अंदर केवल और केवल देखेंगे दो मेथड डिक्लेयर्ड हैं। अब ये जो दो मेथड डिक्लेयर है ना, केवल इन्हीं की विजिबिलिटी रहेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे यूजर डॉट करूंगा देखोगे तो मुझे केवल दो ही मेथड दिखाई देंगे, एक साइन अप और एक साइन इन। अब ये सेंड ओटीपी, जनरेट ओटीपी, सेंड मेल का दोनों फंक्शन यहाँ पर विजिबल नहीं है, मतलब दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो गए, यहाँ से हाइड हो गए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। दोनों के दोनों फंक्शन यहाँ से हाइड है, दिखाई नहीं देंगे, मतलब दोनों फंक्शन चले गए इनविजिबल। मतलब इंटरफेस का काम क्या है कि सिंपल सा एक ऐसा यूजर को इंटरफेस देना जिससे उसको जितनी चीजें जरूरत की हैं केवल वही चीजें उसे दिखाई देंगी, बाकी चीजें उससे दिखाई नहीं देंगी। मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो मतलब उससे नहीं है, उसे जो दिख रहा है केवल उसी से मतलब है। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए आपके घर में मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है, बिजली का बोर्ड है, और उस बोर्ड के अंदर 3 प्लग है, 3 बटन है। तो आप ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में वायरिंग कैसे हुई है, कितनी वायरिंग हुई है, कितने तार गए हैं, आपसे मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे होता है, इंटरफेस से, 3 प्लग 3 बटन से, जो भी 3 स्विच वहां पे लगे हैं उन्हीं से आपको मतलब होता है, बाकी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको स्विच और बोर्ड का इंटरफेस बना के दिया गया कि आपको केवल वही एक्सेस करना है, बाकी बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, मतलब सर्विसेज बैकग्राउंड में बहुत सारी डील करती हैं लेकिन हमें उससे मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है। तो इंटरफेस का मतलब सिंपल सा ही होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है वही केवल वो डील करेगा, वो इसी को दे पाएगा। मतलब जो भी इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड होता है केवल वही यूजर को विजिबल होता है, बाकी यूजर को विजिबल नहीं होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरफेस हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का काम करता है। इंटरफेस हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का काम करता है, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। नंबर ऑफ मेथड्स जो डिक्लेयर्ड होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब जो मेथड इंटरफेस में डिक्लेयर होगा वही केवल बाकी यूजर को विजिबल होगा, अदर देन मेथड यूजर को विजिबल नहीं होंगे। मतलब बाकी मेथड यूजर को विजिबल नहीं होंगे, जो केवल इंटरफेस में डिक्लेयर होता है उसी की केवल विजिबिलिटी उसे मिलती है, अदर देन की विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। जैसे आपको बनाना है, जैसे आपको उसे समझना है, सिंपली इंटरफेस डिक्लेयर करना है, उसके बाद उसे इनहेरिट कर लेना है। इंटरफेस इनहेरिट करने के बाद, इंटरफेस इनहेरिट करने के बाद आपको बाकी उसे इंप्लीमेंट करना है। अच्छा मान लीजिए अब इसी में मान लो कि हमें ये तो लॉगिन साइन अप का अकाउंट का वर्क हो गया, अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे यूजर का क्रेड भी करना है, ठीक है, तो मैंने एक इंटरफेस और बना दिया। देखो इसी में भी अचीव करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, यूजर आई यूजर क्रेड, ठीक है। तो आई यूजर क्रेड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मेथड डिक्लेयर कर लिया। मान लो मुझे क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ मेथड डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने चलो कहा यहाँ पर क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट या गेट यूजर्स। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब हो गया कि देखो हमने यहाँ पर 2 इंटरफेस बनाए हैं। अब देखो अगर मुझे यूजर को केवल साइन अप साइन कराना होगा तो मैं इंटरफेस इसका इस्तेमाल करूंगा, यूजर का मुझे क्रेड ऑपरेशन करना होगा तो मैं इस इंटरफेस का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर दोनों करना है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आई यूजर क्रेड को भी क्या कर सकता हूँ, इनहेरिट कर सकता हूँ। मैं आई यूजर क्रेड को भी इनहेरिट कर सकता हूँ और दोनों को इनहेरिट करके दोनों को ही मैं क्या कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इनहेरिट देखो हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया आपने ये 4 मेथड डिक्लेयर किया है, अब चारों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस बोलता है कि जो भी डिक्लेयर्ड है इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है, तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसे डायरेक्ट इंप्लीमेंट ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस, और आप देखेंगे आपके सारे के सारे मेथड नीचे डेवलप इंप्लीमेंट हो गए होंगे। ये चारों मेथड देखो, हालांकि इनके अंदर बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी थ्रो एक्सेप्शन है, लेकिन इंप्लीमेंट तो हो गए ना। कुछ मैसेज डाल देते हैं इनके अंदर,
मान लो यहाँ भी कुछ डालते हैं, यहाँ भी डालते हैं, और इधर भी डालते हैं, और इधर भी डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट में डालता हूँ, मान लो यूजर क्रिएटेड, इधर डालते हैं यूजर अपडेटेड, इधर देते हैं यूजर डिलीटेड, इधर देते हैं यूजर्स फाउंड। ठीक है, तो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट तो कर दिया। अब देखो एग्जैक्टली क्या मतलब है कि यहाँ पर एक क्लास मतलब एक सर्विस हो गई जो दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो अगर मुझे केवल अकाउंट का काम करना है तो मैं क्या करूंगा, यूजर डॉट मतलब यूजर डॉट करके यूजर अकाउंट वाली चीजों को डील करेंगे। अगर आपको यूजर का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट सपोज दैट एनी टाइम आपको यूजर का CRUD करना है, तो आप क्या करेंगे, आई यूजर CRUD वाले को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे CRUD वाले को करेंगे इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, केवल CRUD वाले मेथड मिलेंगे, क्रिएट, डिलीट, देखिए गेट, अपडेट, ये चारों मिल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली इट्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंटरफेस के अंदर जो भी साइंड है, जो चीजें डिक्लेयर्ड हैं, केवल उन्हीं चीजों की एक्सेसिबिलिटी है, बाकी चीजें एक्सेसिबल नहीं है, बाकी चीजों का एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक पॉइंट कि आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से समझ लो, एक अगर एम्प्लॉई है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और दो कंपनियों में काम करता है, तो वो इंटरफेस बनाता है कि भैया हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इसमें इस कंपनी में ये काम करेंगे और इसमें ये करेंगे, तो हमने जिसमें जो प्रॉमिस किया हम उसमें वो कर रहे हैं इंटरफेस की मदद से। ठीक है, इससे हम लोग एक इंटरफेस बना करके अपना काम करते हैं, मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना करके काम किया जाता है। जैसे यूजर को केवल वही चीजें एक्सेसिबल होती हैं जिसकी हम चाहते हैं कि यूजर को एक्सेसिबल हो, केवल वही चीजें उसको दिखाई देती हैं, बाकी चीजें दिखाई या विजिबल नहीं होती। दैट्स अ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गई बात, इंटरफेस कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, सिंपल है। और इसी से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव करते हैं। हम बोलते हैं कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरफेस का यूज करके करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट्स दिस, वही ये चीज है कि आप एक से ज्यादा इंटरफेस एक समय में इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक क्लियर होगा, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, क्लियर होगा कर लेना। बट अभी तक ये सारी चीजें यहीं तक हैं। तो यहीं तक हमारे पास ये वाला पोर्शन था जो भी बेसिक हमारे पास आई मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कलेक्शंस एंड जेनरिक हमें पढ़ना है। ठीक है, जो एमबीसी के अंदर काफी यूज होता है, तो कलेक्शन एंड जेनरिक को भी हम लोग कवर अप करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बाकी और किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये देखो चीजें ऐसी हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल करके खुद भी देख लेना, समझ लेना कि इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं, बाकी चीजों को कैसे करते हैं, ताकि इसके कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको और बताने जा रहा हूँ अभी, जो हमने इनकैप्सुलेशन के अंदर पार्ट छोड़ा था उसको कंप्लीट करता हूँ। देखो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डीएलएल क्रिएट करना। अभी आपने जो भी बनाया था एप्लीकेशन में, आपने देखा एक सी बनाई है, क्योंकि अभी आप प्रोजेक्ट जब बिल्ड करते हैं तो आप देखते हैं बिल्ड लोकेशन आपकी जो होती है उस पर आपके पास जनरली डीएलएल बनती है, मतलब लाइब्रेरी बनती है आपकी है, और उसके बाद अपने पास EXCB .NET कोर का है ना, तो यहाँ पर डीएलएल बन गई। तो अगर मुझे कोई लाइब्रेरी बनानी है तो कैसे मैं लाइब्रेरी बना सकता हूँ, अगर मुझे कोई अपनी लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर? देखो बहुत सिंपल होता है लाइब्रेरी बनाना। आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन जो होता है ना, इस सोल्यूशन पे राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, और ऐड करना होता है एक न्यू प्रोजेक्ट। लाइब्रेरी हमेशा एक नया प्रोजेक्ट होता है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होता है। ये लाइब्रेरी क्यों बनाते हो आप? ये आप बनाते इसलिए हो कि आपको कुछ कोड रियूजेबल बनाना है जिसे आप बनाकर आप यूज करना चाहते हो। तो इसका बनाने का दो पर्पज होता है, एक तो होता है प्रोजेक्ट को मल्टी टायर में डिवाइड करना, अलग अलग लेयर के अंदर डिवाइड करना,
और दूसरा पर्पज होता है कोड को रीयूजेबल और सिक्योर बनाना, क्योंकि अलग लेयर के अंदर कोई भी कोड होगा तो सिक्योर होगा और प्लस रीयूजेबल होता है। ठीक है, तो ये पर्पज हमारे हो सकते हैं जिस वजह से हम लोग अपना कोड इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। सो वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, चलते हैं इधर और एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं। लाइब्रेरी कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर कंसोल पे जाएंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा लाइब्रेरी का, देखना है यहाँ लाइब्रेरी का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और आपको .NET कोर का अगर कंसोल एप्लीकेशन है .NET कोर का ही क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ क्लास लाइब्रेरी है, आप इस पे नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा नाम दो इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया, चलो ठीक है, बिजनेस लेयर। ठीक है, तो मैंने एक बिजनेस लेयर नाम से लाइब्रेरी ऐड कर दिया, क्रिएट कर दिया, बस क्विकली क्रिएट कर दो इसे, तो आपकी एक लेयर यहाँ पे बन के आ जाएगी। देखो यहाँ पर एक बिजनेस लेयर बन के आ गई, एक अलग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक DLL बन के आ गई, एक लाइब्रेरी बन के आ गई। इस क्लास का नाम चेंज करते हैं जरा सा। ठीक है, तो जरा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट मी चेंज द रीनेम द क्लास एंड दिस वन मे बी कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, बट मैं अभी के लिए सिंपल दे देता हूँ, मान लो कार क्लास हो गई या फिर कस्टमर क्लास। ठीक है, कस्टमर क्लास हो गई। अगर कस्टमर क्लास के अंदर आपको कुछ भी रखना है तो देखो बाय डिफॉल्ट जैसे कस्टमर के अंदर मैं एक फंक्शन बनाकर रखना चाहता हूँ, पब्लिक अभी के लिए वाइड प्रिंट कस्टमर अंदर कुछ मैसेज दे देते हैं, आई एम लाइब्रेरी कस्टमर। ठीक है, ये दिया। अब अगर मुझे इस मान लो क्लास को यूज करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, देखो अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ मान लो, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। देखो वो तो ये तो दूसरा चीज एक्सेस हो रहा है, बन टाइप हो जा रहा है, मैं डिलीट मारता हूँ इसको। तो कस्टमर क्लास का आप देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कस्टमर क्लास यहाँ पर है ही नहीं, ये किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको इस क्लास को यूज करना होगा ना, इस कस्टमर क्लास को आप बना भले एक ही सोल्यूशन में रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो ये बिजनेस लेयर एक अलग प्रोजेक्ट है, इसका नेम स्पेस अलग है, क्योंकि इसका नेम स्पेस बिजनेस लेयर है, और ये जो आपकी क्लास है मेन है या जो भी आप बना रहे हो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, जिसका क्लास अगर आप देखेंगे या नेम स्पेस देखेंगे तो क्या है, दूसरा है। इसका नेम स्पेस देखिए आपका क्या है, कंसोल ऐप 3 है, तो मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं ये। ठीक है, तो अगर मुझे बिजनेस लेयर को इस एप्लीकेशन में यूज करना है तो मुझे सिंपली राइट क्लिक करना होगा प्रोजेक्ट पे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, सॉरी, ये डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे प्रोजेक्ट रेफरेंसेस। डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंसेस और इसमें बिजनेस लेयर को सिलेक्ट करके चेक करके ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे ये लेयर आपके लेयर के अंदर यानी ये DLL आपके लेयर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज लाइक दिस, कि आप क्या बोलेंगे, यूजिंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस लेयर है ना, बिजनेस लेयर, तो बिजनेस लेयर में आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए अपनी क्लास अपने आप यहाँ पे सही हो गई होगी। ठीक है, और अब मैं अगर obj डॉट उस प्रिंट कस्टमर को कॉल करना चाहूँ तो देखो फंक्शन मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये फंक्शन मुझे मिल गया, अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। देखो आई एम लाइब्रेरी कस्टमर कॉल हो रहा है। देखो अभी हमने लाइब्रेरी कस्टमर को क्या बनाया है, पब्लिक बनाया, तो पब्लिक तो कहीं भी एक्सेस होता है एज यू नो, बट अगर मैं इसको इंटरनल बना दूं, क्या बना दूं, इंटरनल, तो इंटरनल का मतलब हो गया कि ये बना है बिजनेस लेयर के अंदर, तो ये केवल और केवल बिजनेस लेयर में ही यूज किया जा सकता है कहीं भी। लेकिन बिजनेस लेयर के बाहर अगर हम इधर आ जाएंगे ना, तो देखो यहाँ एरर दे देगा ये, यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनएक्सेसिबल है प्रोटेक्शन लेवल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो मेंबर है ना वो इसलिए इनएक्सेसिबल है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इंटरनल है, और इंटरनल का मतलब होता है कि जिस नेम स्पेस में बनेगा उसी नेम स्पेस के अंदर यूज होगा, जिस लाइब्रेरी के अंदर बनेगा उसी लाइब्रेरी में यूज होगा, दूसरी लाइब्रेरी में नहीं यूज कर सकते आप उसे। दैट्स बेसिक पॉइंट कि किस तरीके से आप इंटरनल का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये तभी यूज होता है बेनिफिशियली जब आपके पास लाइब्रेरी होती है, DLL होती है, बिना लाइब्रेरी या DLL के इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ध्यान रखना।
ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरनल कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। बट अगर आपको पब्लिक रखना है भाई पब्लिक रखो, इंटरनल रखना है इंटरनल रखो, दैट्स योर चॉइस एज पर द योर रिक्वायरमेंट। आपको जो भी मॉडिफायर यूज करना है आप उसके अकॉर्डिंग यूज करो और अपना इनकैप्सुलेशन को अचीव करो। ठीक है, यहीं दिखेगा, डिपेंडेंसीज पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो यहाँ दिखेगा, ये जो लाइब्रेरी ऐड करोगे यहाँ दिखेगा। और अब यहाँ देखोगे जब प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे ना तो 2 DLL बनेगी, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट है ना, तो 2 DLL देखो आप दिखाएगा क्या 2 लेयर बन रही है। क्या कह रहा है देखो यहाँ पर 2 अप टू डेट, मतलब 2 अपडेट हुई है आपकी। ठीक है, मतलब जब भी आप तो 2 आपकी बनेंगी, क्योंकि अभी आपके 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गए हैं सोल्यूशन में। तो जब भी बिल्ड होगा तो दोनों के दोनों बिल्ड हो जाएंगे, दोनों कंपाइल हो जाएंगे। और इनका जो DLL होगा ये देखोगे तो बनेगा, मतलब इनके अपने अपने प्लेस होंगे जहां पर दोनों बनाएंगे। दोनों बनाने का मतलब ये है कि, बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो लेयर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, आप उन्हें कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। वो लेयर नहीं बताएगी मैं वहां यूज हो रही हूँ, क्योंकि जिसमें लेयर ले जाकर यूज करोगे ना, रेफरेंस दे दोगे, उसमें जाकर वो ऐड हो जाएगा, अपना कॉपी क्रिएट कर लेगा, रेफरेंस बन जाएगा कॉपी। लेकिन अगर मैं हाँ बिल्कुल, एक लेयर को 2 नहीं 10 प्रोजेक्ट में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेयर बनाते ही इसीलिए हो कि आप उसे मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल जगह अपनी जरूरत के हिसाब से आप उससे इस्तेमाल कर सको, ताकि वो चीजें आपको बात करने की जरूरत ना पड़े। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे MVC पढ़ेंगे, मल्टी टायर पे काम करेंगे, तब ये लेयर हम लोग बिजनेस लेयर, डेटाक्स लेयर, यूटिलिटी लेयर, सारे लेयर बना के सीखते हैं वहां पर। ये तो काम आगे के हैं, वर्किंग सिनेरियो में आते हैं सब कुछ चीजें। अभी केवल इतना सीखना है कि लेयर बनाते कैसे हैं और उसको हम लोग रेफरेंस कैसे पास करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, एंड दैट्स द कलेक्शन एंड जेनरिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कलेक्शंस। तो कलेक्शन और जेनरिक टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो MVC के अंदर यूज होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। कैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, कैसे जेनरिक लिस्ट बनाते हैं, कैसे हम लोग एरे लिस्ट बनाते हैं, कैसे डेटा उसमें से इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको हम लोग यू फेच करते हैं, इसका सारा स्टोरी डिस्कस करेंगे हम, कैसे पूरी तरह से इसको डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ठीक है, चलो अभी तक इतने रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जेनरिक को स्टार्ट करेंगे, और नोट से आप लोग एक बार जेनरिक के बारे में बेसिक, बहुत आसान चीज है, बट कलेक्शन जेनरिक के बारे में एक बार ओवरव्यू जरूर ले लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा आसानी से। तो जेनरिक कलेक्शन को जो दिया है उसमें से पढ़ना, बेसिक क्लासेस को पढ़ लेना कि कौन कौन सी क्लास है, कैसे यूज हो रहा है, क्या है वो। तो उसको मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये है तो रेडीमेड पूरा, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ता है कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस लेनी पड़ती है इसको। ठीक है, तो वो तो हमारे पास आई थिंक फिर अगला वीकेंड हमारा जो होगा कलेक्शन जेनरिक एज वेल एज अपने पास वही फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पार्शियल क्लासेस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे पास बचेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जल्दी। तो टारगेट ये रहेगा कि 2 वीक के अंदर हमें अपना C# कंप्लीट करना है, उसके बाद डेटाबेस पे चलना है। ठीक है, चलो। कुछ पूछना है किसी को? कंफ्यूजन तो नहीं है ऋषु? So just do your practicals। ठीक है।